लेकिन रियलिटी ये है कि अगर 4 घंटा लगातार बारिश हो जाएगी तो पटना के जितने संप हाउस हैं वो सब फेल हो जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। कि जो मेयर हैं वो बीजेपी, डिप्टी मेयर बीजेपी, विधायक बीजेपी, यहाँ के वार्ड काउंसलर्स बीजेपी, आप किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? और मेरा एक ही मकसद है, बदलाव होना चाहिए, कुम्हरार की स्थिति में बदलाव होना चाहिए। तो अगर वंदना इनके बीच रहेगी तो वंदना को प्यार देना इनकी मजबूरी हो जाएगी। जेडीयू और बीजेपी को पसीना आना लाजमी है, क्योंकि कुम्हरार की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता जाग गई है और इनके जुमलेबाजियों में आने वाली है। देखिए, मुझे लगता है पिछले 35 साल से विकल्प के अभाव में जिनको हम बहुत बड़ी पार्टियों का तमगा देते आए हैं, इनको भी बनाने वाली वही जनता है। प्रशांत जी को अपने जनसुराजी परिवार पे बहुत भरोसा है। वादे, इरादे और संकल्प के साथ कुम्हरार में अब बदलाव नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। और जो बदलाव है और जो वादा है और जो इरादा है, उसे और कोई नहीं, जनसुराज और कुम्हरार की बेटी वंदना कुमारी अपने बस्ते में भर करके, कंधे पर उठा करके कुम्हरार के जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में उतर चुकी है। तो सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं जो वादे हैं और जो इरादे हैं, दोनों में क्या कामयाब हो पाएगी। और जितना प्यार ये बरसा रही है, क्या उतना ही प्यार जो महिलाएं हैं कुम्हरार की बेटी को भी मिलने वाला है। स्वागत है वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वादे और इरादे से पूरा एकदम बस्ता ले करके आप उतर गई हैं। देखिए, मुझे लगता है जब तक किसी काम को जुनून के साथ नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। और जनसुराज शायद इसी वजह से, इसी जुनून को देखते हुए आज लगातार हम लोग अपने जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते आए हैं। और कहते हैं ना, वंदना ने ये ठाना है सुंदर कुम्हरार बनाना है। तो जब तक इस संकल्प में वंदना सफल नहीं होती है, तब तक प्रयास जारी रहेगा। तो इस बस्ते में क्या क्या है कुम्हरार के लोगों के लिए? इस बस्ते में हर वो दिक्कत का समाधान है, हर उस समस्या का समाधान लेके चल रही है वंदना, जो पिछले 35 साल से कुम्हरार का परिवार झेलता आ रहा है। और आप देख भी रहे होंगे, आए दिन हम लोग लड़ाई लड़ते दिखते हैं, अपने जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो 2 लाख रुपए की हो, चाहे वो 3 डेसिमल जमीन की हो, चाहे वो इंदिरा आवास के मिलने वाले पैसों की हो, चाहे वो बच्चे के शिक्षक की हो, चाहे वो सड़क की साफ सफाई की हो, चाहे वो जल जमाव की हो। हर उस मुद्दे पे वंदना काम करती आ रही है जो कुम्हरार के लिए जरूरी है। आपकी टक्कर पर 2 बड़े दिग्गजों से है, आरजेडी और बीजेपी खड़े हैं कुम्हरार के लिए। महिलाएं तो कह रही है कि बेटी को ही प्यार देंगे, पर ये प्यार कायम रहेगा? देखिए, मुझे लगता है पिछले 35 साल से विकल्प के अभाव में जिनको हम बहुत बड़ी पार्टियों का तमगा देते आए हैं, इनको भी बनाने वाली वही जनता है। और लोकतंत्र में जनबल ही सच में ये असली ताकत है। तो जिसके पास जनबल है वो ताकतवर है। और जनता इस बार अपना सुंदर राज बनाने के लिए चल रही है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी को पसीना आना लाजमी है, क्योंकि कुम्हरार की जनता ही नहीं पूरे बिहार की जनता जाग गई है और इनके जुमलेबाजियों में आने वाली नहीं है। आज आपकी सभा जो है कुम्हरार में, जो ये जो जगह है, मध्यम वर्ग परिवार यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर है, इन लोगों की क्या उम्मीद है और क्या कुछ इन लोग के लिए लाए हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं बात करूं, मैं खुद भी कुम्हरार की ही बेटी हूं और मेरा घर यहीं पड़ता है। आज तक कोई जनप्रतिनिधि इनके दरवाजे तक आया ही नहीं। मैंने तो भरी सभा में पूछा है कि आपने क्या अपने वर्तमान विधायक को देखा है जो पिछले 20 साल से बैठे पड़े हैं? हमारी महिलाओं ने हाथ उठा के जवाब दिया है, नहीं। जिसको हमने देखा नहीं उसको हमारी समस्या से क्या लेना देना है? तो वंदना लगातार हर जगह सक्रिय रहती है, हर कोने, हर चौक चौराहे पे वंदना दिखती है। और वंदना लोगों से डेली बेस पे संवाद करती है, चाहे उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो। मैं एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कुम्हरार की बेटी हूँ। और कुम्हरार के प्यार के बदौलत कहीं ना कहीं इस लड़ाई को बहुत मजबूती से आगे लेके आ रहे हैं। हमने यहाँ कई महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा है कि वंदना यहाँ की बेटी है, यहीं रहती है, हम इन पर ही विश्वास दिखाएंगे, ना कि दिल्ली वालों पर। तो वो बेटी उतना ही प्यार देगी विधायक बनने के बाद कि भूल जाएंगे? देखिए, रास्ता आप कहते हैं कि हमेशा 2 तरफा ताली बजती है, ठीक है। आज वंदना पिछले 12 महीने से बिना किसी स्वार्थ के हर दिन चौक चौराहे पे घूमे जा रही है। मैं रुकी नहीं हूँ पिछले 12 महीना से। सुबह के 8 बजे घर से निकलती हूँ, रात के 11 बजे तक मैं घर नहीं जाती हूँ।
मैं इन्हीं के बीच रहती हूँ। मैंने सारा का सारा समय इनको समर्पित कर दिया है और मेरा एक ही मकसद है, बदलाव होना चाहिए, कुम्हरार की स्थिति में बदलाव होना चाहिए। तो अगर वंदना इनके बीच रहेगी तो वंदना को प्यार देना इनकी मजबूरी हो जाएगी। एक दिन नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 5 दिन नहीं देंगे, 15वां दिन सोचेंगे कि भाई ये लड़की बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए लड़ रही है, तो वही एक्सेप्टेंस है परिवार का। आपने कई समस्याएं भी उठाई है कुम्हरार की, जो आम जनता जूझ रही है उन समस्याओं से, तो क्या लग रहा है जनता में वो जो संदेश है, मैसेज है, पहुंच पा रहा है? नहीं, बहुत मजबूती से मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर घर दस्तक अभियान चला रहे हैं हम लोग, ताकि कुम्हरार का एक भी परिवार छूट न जाए और ऐसा ना रहे कि हम लोग किसी घर तक न जाएं और समझा न पाएं इस चीज को। उनको उनके मतदान की अहमियत समझाने की बहुत जरूरत है। सबसे पहला चीज वंदना जी अगर विधायक बनती है तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगी कुम्हरार? सबसे पहला कदम जो कुम्हरार की जो बेसिक समस्याएं हैं, जैसे जल जमाव, पीने बारिश का का पानी, मौसम हाँ है, इस पीने पर भी का आते पानी, हैं। हाँ पीने का पानी स्वच्छ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है यहाँ पे, एक जगह बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। मतलब विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय यहाँ ही बहुत कम है। और जो एक बहुत बड़ा परिवार का तमगा है, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, वो ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। दूसरा, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की बहुत जरूरत है। इतनी योजनाएं हैं सरकार द्वारा दी गई हैं, लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वो योजनाएं जनता तक पहुंचती ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको करने पे आऊंगी तो 35 साल का बैकलॉग क्लियर करते करते हो सकता है 5 साल कैसे बीतेंगे ये समझ नहीं आया। पर तत्काल वाली समस्या पर आते हैं, जल जमाव का जो समस्या है, कहा जाता है कंकड़वा कुम्हरार डूब जाता है बारिश के मौसम में, क्या कुछ कर रही हैं इसके लिए आप? देखिए, अभी तो फिलहाल आपने देखा होगा जिस भी रास्ते में आप आएंगे, हर जगह हर घर नल, इस पे नमामि गंगे के नाम पे बड़ी बड़ी नाले खद दिए गए हैं कि भाई ये जो पानी जल जमाव होता है उसको निकालने की, निकासी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर 4 घंटा लगातार बारिश हो जाएगी तो पटना के जितने संप हाउस हैं वो सब फेल हो जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। उसके लिए अभी तत्काल प्रभाव पे नगर निगम की जो स्थिति है वो भी आपसे छिप, नगर निगम के जो मेयर हैं वो बीजेपी, डिप्टी मेयर बीजेपी, विधायक बीजेपी, यहाँ के वार्ड काउंसलर्स बीजेपी। आप किसके पास शिकायत लेके जाएंगे? आम इंसान कहाँ जाए, किस दरवाजे को ठकठकाए? तो शायद वही समस्या है और यही वो रास्ता है जिसकी वजह से लोग जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं और जनता की ताकत लेके वंदना आगे बढ़ती है और उस समस्या का समाधान करती है। आज वंदना यहाँ पे वार्ड काउंसलर नहीं है, वंदना यहाँ की मेयर नहीं है, वंदना किसी वंदना बेटी है, वंदना बेटी है, लेकिन बहुत ऐसी समस्या का समाधान विगत 12 महीने में वंदना ने किया है और सिर्फ अपने परिवार की ताकत से ही किया है। प्रशांत किशोर जी को भरोसा है वंदना पर? हाँ, प्रशांत जी को अपने जनसुराजी परिवार पे बहुत भरोसा है और बड़े शिद्दत से और बड़े जुनून के साथ हम लोग उनके कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में बदलाव की जो लहर है उसमें मैं अपना भी कंधा लगाना चाहती हूँ। तो माना जाए कि राखी के बाद से वंदना जी पूरी तरीके से चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएगी, कुम्हरार से बस्ता का छाप लेकर के उतर चुकी हैं। हाँ बिल्कुल बहुत मजबूती से, और मुझे लगता है ये चुनाव प्रचार तो वंदना पिछले 12 महीने से कर रही है और तब तक करती रहेगी जब तक पूरा परिवार इस बात से सहमत नहीं हो जाता है कि इस बार कुम्हरार में बीजेपी की सरकार नहीं आने देना है। इस दुर्दशा से इस बार 4 महीने के अंदर इस परिवार को मुक्ति दिलाने की जरूरत है, इस अभिशाप से मुक्त होने की जरूरत है। चलिए देखिए, कुम्हरार की बेटी ने साफ कह दिया है और ललकार दिया है, और वो भी सीधा ललकारा है तो कमल को, और सीधा संकल्प ले लिया है कि बस्ता ले करके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो समाधान है उस बस्ते में है, और उस बस्ते को लेकर के उतर रही है कुम्हरार की बेटी वंदना कुमारी। प्रशांत किशोर जी का मोहर लग चुका है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।